रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। बस रसोई से आती धीमी सी छन छन की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। टेबल पर आधी भरी थाली रखी थी। सब्जी ठंडी हो चुकी थी, रोटी सख्त, और उसके पास बैठी अनाया चुपचाप थाली को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकावट और नमी थी। दरवाजे के पास से किसी ने झांका, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। सुबह के 5 बजते ही घर के बाकी लोग करवटें बदल रहे थे और अनाया रसोई में झाड़ू लगा रही थी। गैस पर दूध चढ़ चुका था, सास के लिए चाय बन रही थी। बच्चों के टिफिन में आलू के पराठे जा रहे थे और पति रोहन का शर्ट प्रेस हो रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी? माँ जी की चाय ठंडी हो गई। सास के ये शब्द रोज की तरह कानों में पड़े। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर दोबारा चाय बनाई, जैसे उसने अपनी जुबान भी किसी अलमारी में बंद कर दी हो। रोहन ऑफिस जाते वक्त बस इतना बोला, कपड़े ठीक से रख देना, मीटिंग है, देर हो जाएगी। ना अलविदा कहा, ना ध्यान रखना, बस चाबियां टेबल पर पटक दी और निकल गया। दोपहर तक पूरे घर की सूरज चमक रही थी, बस वह खुद फीकी पड़ गई थी। सास अपने कमर दर्द का रोना रो रही थी। ससुर टीवी पर समाचार देख रहे थे। बच्चे स्कूल में थे और वह खुद को दीवारों में टांग चुकी थी। थकान उसकी उंगलियों में उतर आई थी, पर फिर भी उसने सबके खाने की तैयारी की। जब खुद खाने बैठी तो ठंडी सब्जी और रोटी सूख चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन माधवी दीदी थी। अरे अनाया, तू तो दिन भर काम में घुसी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो वही मुस्कान थी जो चेहरे पर होती है, पर दिल में नहीं। समय, मेरे हिस्से में बस झाड़ू और बर्तन लिखे हैं दीदी, उसने धीरे से कहा। शाम को जब बच्चे लौटे तो उनके लिए दूध, स्नैक्स और होमवर्क का पहाड़ तैयार था। रोहन आया तो फोन पर किसी से हंस रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था? अनाया ने पूछा। वह बोला, हाँ थक गया हूँ, और सीधा टीवी ऑन कर दिया। अनाया कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी थक गई हूँ रोहन, पर उसने होठों को चुप करा दिया, क्योंकि उसे मालूम था उसके थकने का हक इस घर में किसी ने नहीं दिया है। रात गहराने लगी, बच्चे सो चुके थे, सास ससुर अपने कमरों में। अनाया अभी भी रसोई में थी, गैस बंद कर रही थी, सिंक साफ कर रही थी, अगले दिन की सब्जी काट रही थी। अचानक उसका सिर चकराया। उसने दीवार का सहारा लिया, गला सूख गया था, आंखें भारी हो गई। वो कुर्सी पर बैठ गई और पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। करीब रात के 2 बजे रोहन की नींद खुली। रसोई की लाइट जल रही थी। वह झुंझलाया, यह अभी यहाँ क्या कर रही है? वो वहाँ गया तो देखा अनाया सिर झुकाए बैठी है, बिल्कुल स्थिर। अरे अनाया, सो गई क्या? कोई जवाब नहीं। वो पास गया, कंधा हिलाया, शरीर ठंडा था। रोहन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो घबरा गया, चिल्लाया, माँ माँ। पूरा घर दौड़ आया। डॉक्टर बुलाया गया, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, शरीर पूरी तरह थक चुका था, शायद कई दिनों से बुखार में थी, पर आराम नहीं किया। रोहन के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो बड़बड़ाने लगा, पर उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वो बीमार है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कहने के लिए सुनने वाला भी तो होना चाहिए। सुबह सूरज निकला, पर उस घर में सन्नाटा था। रसोई की मेज पर वही आधी खाई हुई थाली रखी थी, ठंडी, सूनी और खामोश। सास अब चाय बनाते हुए रो रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना कुछ झेल रही थी। बच्चे स्कूल से लौटकर पूछ रहे थे, माँ कहाँ है? रोहन बस चुप था। उसने उस थाली को देखा जहाँ अब किसी के हाथों की रोटी नहीं रखी जाएगी। दिन बीतते गए, रसोई अब साफ रहती थी, पर उसमें वो खुशबू नहीं थी जो अनाया के हाथों से आती थी। घर चल रहा था, मगर जीवन रुक गया था। एक शाम जब रोहन ऑफिस से लौटा तो उसे अलमारी में एक डायरी मिली।
उस पर लिखा था मेरी खामोशियाँ। उसने बोला, पहला पन्ना पढ़ते ही आंसू बह निकले। आज बुखार है, पर काम तो फिर भी करना है। अब मैं रुक गई तो ये घर रुक जाएगा। कोई पूछेगा क्या कि मैं ठीक हूँ? शायद नहीं। बस मैं एक सिस्टम बन गई हूँ जो सुबह शुरू होता है और रात को टूट जाता है। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि किसी दिन मैं गिर जाऊंगी और कोई ध्यान नहीं देगा। शायद उन्हें तब एहसास होगा कि सिर्फ दीवारों से नहीं घर, बल्कि एक औरत की सांसों से चलता है। डायरी का आखिरी लाइन पर रोहन रुक गया। अगर कभी मेरी जगह कोई और आए तो उससे ये जरूर पूछ लेना, थक गई क्या? बस यही शब्द किसी का जीना आसान कर सकते हैं। रोहन के हाथ पांव कांप रहे थे। वह रोया, पहली बार, शायद सच्चे मन से। उसने खुद से वादा किया कि अब किसी और औरत को उस खामोशी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उस दिन के बाद उसने रसोई की लाइट के नीचे वो थाली संभाल कर रख दी, यह याद दिलाने के लिए कि एक औरत की मेहनत कभी हल्की नहीं होती, भले ही उसकी आवाज़ कोई सुन पाए या ना। अंततः हर घर में एक अनाया होती है जो सबका ध्यान रखती है, मगर खुद भुला दी जाती है। वह बोलती नहीं, पर उसके हाथ, उसकी आंखें और उसकी थकान रोज चीखती है। कभी उसके पास बैठकर बस इतना पूछ लेना, थक गई क्या? क्योंकि यह सवाल किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।